हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो मैं सुरभि आपका स्वागत करती हूँ आप ही के अपने परिवार डिवाइन एकेडमी में। तो पिछली वीडियो में हमने हिमालय के बारे में थोड़ा सा जाना था। उसके बारे में हिमालय की हमने पहली जो माउंट रेंज थी उसके बारे में पढ़ा था। हमने ट्रांस हिमालय के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से और विस्तार से समझा था, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो भी जाके वो वीडियो को कंप्लीट करें और फिर इस वीडियो को आगे देखें। और हाँ, इसको फुल देखना है, आपको पूरी वीडियो को देखना है। और फिर अगर कुछ भी डाउट हो तो उसको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम। पहले हमने पढ़ा था अपना ट्रांस हिमालय। अब हमारे महान हिमालय के बारे में, यानी कि ग्रेट हिमालय। जो ग्रेट हिमालय होता है यानी कि महान हिमालय, उस पर जो वर्ल्ड की यानी कि विश्व की और भारत की सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती है। तो वर्ल्ड की कौन सी है, आप मुझे नीचे कमेंट करिए कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट जो पीक होती है वो कौन सी है। और इंडिया में पहले नंबर पे कौन है सबसे ऊंची चोटी हिमालय की, और सेकंड नंबर पे कौन सी है। वैसे तो मैं आपको आज ही वीडियो में बता दूंगी, और लेकिन अगर पूरी देखनी पड़ेगी उसके बाद, तभी तो पता चलेगा ना। तो जो हमारा महान हिमालय है वो स्टार्ट कहाँ से होता है और उसका एंड कहाँ से होता है, बस आप पहले तो इस बात को अच्छी तरीके से लर्न करना है। यही भी लर्न करके जाएंगे हम, ठीक है। जो हमारा महान हिमालय है वो यहाँ जम्मू कश्मीर, जो यहाँ पे नांगा पर्वत है वहाँ से स्टार्ट होता है हमारा हिमालय। जो महान हिमालय नांगा पर्वत, यहाँ पे एक नांगा पर्वत होता है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। यहाँ से स्टार्ट होते होते ये उत्तराखंड में जाएगा, उत्तराखंड के बाद नेपाल में, नेपाल के बाद सिक्किम में, फिर अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में कौन सा पर्वत है, नामचा बरुआ, यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा हमारा महान हिमालय। ओके, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, नांगा पर्वत, जो कि कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। और कहाँ तक हमारा हिमालय पर्वत है, नामचा बरुआ। नामचा बरुआ कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। इसको कैसे याद कर सकते हैं आप, नाम है जिसे नाम किससे स्टार्ट, नाम क्या क्या होते हैं, अरुण भी तो नाम होता है। तो हमने यहाँ से इसको लर्न कर लिया कि नाम क्या है, अरुण। अरुण फिर इससे हम याद कर लेंगे कि अरुण नाम का लड़का है, अरुण नाम आ गया। और फिर यहाँ पे हम नाम से हम क्या याद करेंगे, नामचा बरुआ, ठीक है। अरुण नाम है तो नाम से क्या बन गया, नामचा बरुआ। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, नामचा बरुआ, जहाँ पर हमारा ग्रेट हिमालय जाके एंड होता है। और जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है और कहाँ तक ख़त्म होता है, अरुणाचल प्रदेश में जाके ख़त्म होता है। और नांगा पर्वत कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। और नामचा बरुआ कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ठीक है, इतना तो दो पर्वत हमने याद कर लिया कि हमारा जो ग्रेट हिमालय स्टार्ट कहाँ से होता है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन सा पर्वत है, नागा पर्वत। और कहाँ पर कम ख़त्म होता है हमारा महान हिमालय, नामचा बरुआ, जो कि कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अब हमने दो पर्वत याद कर लिया, अब हम इन सब की बात करेंगे। अब हमारे सिक्किम जो उत्तराखंड है ना, उसमें दो पर्वत पाए जाते हैं, एक तो है बंदरपूछ और एक है नंदा देवी। बंदरपूछ व नंदा देवी। नंदा देवी का मंदिर है, और मंदिर में क्या रहते हैं, बंदर। मंदिरों के बाहर आपने बहुत सारे बंदर देखे होंगे। और अधिकतर मंदिर कहाँ पे है हमारे भारत में, उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। इसे याद रखना कि नंदा देवी का मंदिर है, मंदिर के बाहर क्या है, बहुत सारे बंदर है। तो नंदा देवी से याद हो गया हमारा, नंदा देवी का नाम नंदा देवी पर्वत है। और यहाँ पे बंदर पूछ, और मंदिर के बाहर लंबी पूंछ वाले क्या है, बंदर, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा आपको। तो ये आपको मैं छोटी छोटी ट्रिक्स भी बता रही हूँ, आप खुद से भी ऐसे ट्रिक तैयार कर सकते हो याद करने के लिए। ये तो मेरी बनाई हुई है, खुद से मैं कुछ भी बना लेती हूँ, आप भी ऐसे बना सकते हैं। और जब हम मंदिर घूमने गए तो हमें क्या लग गई, भूख का मतलब क्या, हमें अन्न खाना पड़ेगा ना भूख के लिए। तो अन्नपूर्णा, अन्न का मतलब भी खाना ही होता है ना, भोजन होता है। और खाने से पहले हमें हाथ भी धोने पड़ते हैं, इससे पहले धोलागिरी। और फिर हमने खा पी के क्या हो गए, हम
हमने एक होटल का रूम बुक किया, क्योंकि हम वहाँ पे मतलब 3-4 दिन का स्टे भी तो होता है, तो वहाँ पे हम क्या गए, लेट गए। लेटने का मतलब लोट से। और फिर हम कहाँ पे घूमने गए, फिर हमने देखा कि अब एवरेस्ट भी घूम लेते हैं, जब इतना कुछ देख ले तो थोड़ा एवरेस्ट भी देख लेते हैं। और जब एवरेस्ट पे घूमने गए तो रास्ते में सोचे कि थोड़ी सी दूर एक और है, भारत की 2nd नंबर की हाईएस्ट पीक है, उसको तो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली तो देख ली, अब दूसरे नंबर की भी देख लेते हैं भारत की। और वर्ल्ड की 3रे नंबर की हाईएस्ट पीक भी देख लेते हैं, कौन सी, कंचनजंगा। और कंचनजंगा के बारे में एक चीज़ याद रखनी है आपको कि जो ये 2nd नंबर की हाईएस्ट पीक है इंडिया में 2nd नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, और वर्ल्ड में 3rd नंबर में सबसे ऊंची है। और विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। तो ये याद हो गया होगा आपको। आई होप मैंने जितना सिंपल तरीके से आपको समझाया। कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा माउंट एवरेस्ट, महान हिमालय कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, नांगा पर्वत, जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और क्या होता है, कहाँ तक ख़त्म है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अरुण क्या है, एक नाम है, नाम का मतलब नामचा बरवा। और हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर हैं। मान लो एक नंदा देवी का मंदिर है, और वहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं, तो बंदर पूछ। और फिर एक अन्नपूर्णा, अन्न खाना पड़ेगा ना भाई, घूमते हुए भूख लग गई, अन्न खाना पड़ेगा, उससे पहले हाथ भी धोने पड़ेंगे, धौलागिरी। और फिर थोड़ा खा पी के नींद भी आ गई, हम एक होटल बुक किया, हम वहाँ पे सो गए, लोट से मतलब लेट गए। और फिर क्या हुआ, फिर हम गए एवरेस्ट पे। एवरेस्ट भी तो देखना है, जब इतना सब कुछ देख लिया तो थोड़ा एवरेस्ट भी घूम लेते, देख लेते कि भाई विश्व की सबसे जो ऊंची चोटी है कि कैसी दिखती है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना, क्यूरियोसिटी रहेगी। तो एवरेस्ट भी देख लिया। फिर हमने सोचा कि थोड़ी सी दूरी पे जाते जाते से 3rd नंबर की हाईएस्ट पीक भी देख लेते हैं विश्व की, तो हमने कंचनजंगा भी देख लिया। और जो कंचनजंगा है ये हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में 3रे नंबर की, और भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये 2रे नंबर की। ठीक है, आई होप ये आपने समझ लिया होगा, लर्न भी कर लिया होगा। मैंने थोड़ा सा ही जल्दी जल्दी बता दिया आपको। और जो महान हिमालय को ट्रांस हिमालय से कौन अलग करता है, ट्रांस मैंने कल या पहले पढ़ा दिया था, उसको वीडियो को देख लेना। ये ट्रांस हिमालय है, इसको कौन अलग करता है महान हिमालय से, एक रेखा होती है, उसे क्या, एक जोन होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंडो सैम्पोसचर जोन। इंडो सैम्पोसचर जोन, कौन सा, इंडो सैम्पोसचर जोन, मेरे साथ बोले, इंडो सैम्पोसचर जोन। ओके, इसको 10 बार आपको लिख के देखना है, ये पूरा डायग्राम आपकी आंखों के आगे छप जाना चाहिए, बस इतना अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आपको सिर्फ ये याद करनी है पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है। और कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल भी बता देती हूँ मैं, ताकि आप दुनिया से अलग बनो। थोड़ा कैमरा मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, दिख रहा होगा आई होप आप सभी को। हाँ, तो जो जो ये है ना, जम्मू कश्मीर के ऊपर की साइड कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, यहाँ पे रिफ्सू घास के मैदान, घास पाई जाती है, कौन सी, रिफ्सू घास। या वो ऑप्शनल है, आप याद भी कर सकते हैं, नहीं भी याद कर सकते। और जम्मू कश्मीर से नीचे कौन सी घास पाई जाती है, देवसाई घास। ओके, आई होप आपने सभी ने समझ लिया होगा, और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। और आप इसको देखें अच्छी तरीके से, रिवाइज़ करें और बार बार लिखें, प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करते ही जाए, याद करें, हर दिन सुबह उठ के याद करें, आपको याद हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया ना, बस वो ट्रिक से याद करो, क्योंकि मैंने भी ऐसे ट्रिक से याद किया हुआ है सब कुछ, तभी मेरे दिमाग में एकदम आ जाता है, अच्छा ये है। तो इसको करिए, और इन सभी पिक्स के नाम से आप याद कर लेना, तो आप हो जाएगा सब कुछ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ 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 चैनल को शेयर भी कर दीजिए, और इसको पहुंचाइए सभी कंपटीशन, जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी आने वाले हैं, SI और भी हैं, जैसे GD हो गया, SSC GD, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। मुझे एक लड़की मतलब एक बच्ची ने कमेंट किया था कि मैम प्लीज़ GD के लिए पढ़ा दीजिए। बेटा आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेना। और ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी चल रही है,
और अच्छे से पढ़ लेना, सब कुछ समझ आएगा। नहीं समझ आएगा तो मुझे नीचे कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।